दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ है। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। ये फैक्ट कोई नया नहीं है, ये अक्सर यही होता रहा है और हमेशा यही होता रहा है भारत में होने वाले आतंकवाद को लेकर के या आतंकी घटनाओं को लेकर के। लेकिन इस वक्त जो हैरान करने वाली बात है, चौंकाने वाला जो खुलासा किया है, ये पाकिस्तानी हुक्मरान ने ही किया है। वहां के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने पीओके के ये खुलासा किया है कि जो भारत में दिल्ली ब्लास्ट हो, चाहे पहलगाम के हमले हो, ये सब के सब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन कर रहे हैं। और ये खुलासा करने वाला शख्स आपके पीछे यहां दिखाई दे रहे तस्वीरों में। और ये क्या कह रहे हैं, हेकड़ी देखिए कि हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमने मारा, भारत लाशें अभी भी गिन रहा है। अब कितनी लाशें गिरी पाकिस्तान के भीतर भारत के हमले में, ये तो अलग बात है। राजेश जी वो भी आपको बता देंगे। अनवर उल हक ये जो फॉर्मर, हाँ, ये पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पीओके के, आजकल वहां के नेता रह गए हैं और ऐसे उल जुलूल बातें बोलने के लिए वो जाने जाते हैं। विश्वास मत हारे हैं अभी। हाँ, अभी हाल ही में विश्वास मत हारे हैं। और उनका ये कहना बिल्कुल वही दर्शाता है जो हम पहले से कहते आ रहे हैं अपनी वीडियोस में कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वो ये भूल गए हैं ऑपरेशन सिंदूर, ये अनवर उल हक भूल गए हैं जब 7 मई को इन्होंने जिन आतंकवादी अड्डों को पाला है उसको भारत ने एक साथ बर्बाद कर दिया था, चाहे वो मुरिदके हो, चाहे वो बहावलपुर हो। और साथ ही उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और जब हमने एक के बाद एक उनके एयर बेसिस पर हमला किया था, उन्हें बर्बाद किया था, वो सब भूल गए हैं। और कह क्या रहे हैं, कह वो ये रहे हैं कि भारत अभी तक लाशें गिन रहा है जो दिल्ली में हमने ब्लास्ट करवाया। हद हो गया। पहले पाकिस्तान के जो मंत्री होते थे वो ये कहते थे कि हम तो 30 वर्षों से आतंकवाद में लिप्त रहे हैं, हम आतंकवाद को बढ़ाते हैं, हम आतंकवाद को पालते हैं। अब जो वहाँ पीओके का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में ब्लास्ट करवाया, वहाँ इतने लोगों को मारा। हाँ, खुद मान रहे हैं, निकल के सामने आ रहा है। और इसको विनाशकाले विपरीत बुद्धि भी कहते हैं। ये भारत को बहुत बड़ा मौका देगा। लेकिन इसको जरा समझिए आप, इसके डीएनए को समझिए और इसके ये आखिर ये बयान के पीछे क्या है, क्या ये दे रहे हैं? बड़ बोलापन है और कुछ नहीं है। अपनी आवाम को वो भारत के नाम पे भड़काने की है और खुश करने की बात है। अपने यहाँ जो प्रॉब्लम्स है, अब देखिए पीओके की हम बात कर रहे हैं तो पीओके का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति है। हर आए दिन वहाँ बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट होता है, वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल होता है। कहा जाता है कि नहीं, हम पीओके को अलग करेंगे, पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। तो इस तरह की जो घटनाएं वहाँ होती है पीओके में, अगर आपको इन चीजों से अपनी आवाम का ध्यान हटाना है तो आप क्या करेंगे? आप हिंदुस्तान लेकर आएंगे, आप उन्हें हिंदुस्तान लेकर आएंगे। और कैसे आप खुश करेंगे? आप यही कहेंगे कि हमने हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट करवाया। आप उनकी मानसिकता के बारे में सोचिए। वहां का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम आतंकवादी घटना करवाते हैं, वहां लोगों को मारते हैं। तो मुझे तो पता है राजेश जी, ये लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है इस हक साहब की मंशा कि वो खुद से खुलासा करें कि हाँ, यहीं से पीओके में मौजूद आतंकियों ने यह हमला किया है। जैश का हाथ इसमें आ ही रहा है। इस मॉड्यूल में कहीं न कहीं से सबूत मिलने शुरू हो गए और ये चाहते हैं कि भारत ऑपरेशन सिंधु फिर से करे एक बार पीओके के ऊपर। आप ये तो नहीं चाह रहे? मतलब आप कह रहे हैं कि सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि पीओके से जो आवाज निकल के आ रही है वो भारत को ये भड़काने की आवाज है कि आप पीओके पे आकर के हमला करो और जो वहां पे टेरर कैंप्स फिर से बना दिए गए हैं उन्हें बर्बाद कर दो, उन्हें बर्बाद कर दो। मतलब पाकिस्तान से जो ये आवाज दिखा रहे हैं कि यहीं पर है, यहीं पे है, तो वो भारत को ये कह रहे हैं कि आप लोग ऑपरेशन सिंदूर जो कह रहे हो कि जारी है, तो एक बार फिर से आप हमला करो और जितने टेरर कैंप्स दोबारा खड़े कर दिए गए हैं उन्हें बर्बाद कर दो। ये आप ये कह रहे हैं। मतलब क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि इस तरह का कबूलनामा खुद ही, क्योंकि पाकिस्तान डिनाई करता रहा है। नहीं, कहाँ डिनाई करता रहा पाकिस्तान के तो नेता, पाकिस्तान के मंत्री, सर्विंग मिनिस्टर एक न्यूज चैनल पर बैठकर ये बोलते हैं कि पाकिस्तान में जो हमने जो गलतियां की हैं, आतंकवादी अड्डे पाले हैं, हमने जो बोया है वही हम काट रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हैं, वो कह चुके हैं कि हम तो 30 वर्षों से यही काम कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के किसी नेता को, पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, किसी मिनिस्टर को, फॉर्मर मिनिस्टर को ये कहने से कभी गुरेज नहीं रहा है अजय कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और वो भारत में
टेरर एक्सपोर्ट करता है। और उसी कड़ी में जो मैं देख रहा हूं, ये उसी कड़ी का नतीजा है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग हिंदुस्तान की तरफ देखो, हमने वहां बर्बादी की है, अभी तक लाशें गिन रहे हैं। चौधरी अनवारुल हक की एक खास बात और भी है कि ये पहले भी भारत के खिलाफ ऐसे बड़बोलापन इसी के लिए वो जाने जाते हैं, देते रहे, इसी के लिए वो जाने जाते हैं। जैसा राजेश जी ने बताया कि दरअसल जब भी इन पर खुद पर आफत आती है पॉलिटिकली, गृह युद्ध चल रहा है वहां, बिल्कुल, तो उससे ध्यान हटाने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं। और दलील जो दे रहे हैं वो भी हास्यास्पद है अपने आप में कि हम क्यों हमले कर रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के भीतर यही काम कर रहा है। क्या ये पाकिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हैं क्या? वो आखिर कहेंगे क्या? वो अपनी आवाम को क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि भारत करता है हमारे यहाँ ब्लास्ट, खुद ब्लास्ट करवाते हैं। देखिए, वो दिल्ली बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं, जो लाल किले में जो 10 नवंबर को जो बॉम्ब विस्फोट हुआ था जिसमें लोग मारे गए थे, उसके दूसरे ही तीसरे दिन ना वहाँ पाकिस्तान में भी विस्फोट होता है। तो जानकारी ये निकल कर आती है कि पाकिस्तान खुद ही ऐसे हमले करवा देता है ताकि दुनिया को आई वाश दिखा सके, कह सके देखो हम भी टेरर के विक्टिम है, हमने हिंदुस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट लाल किला के गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन पर नहीं करवाया था, हमारे यहाँ तो खुद ही हमले होते हैं, तो खुद ही हमले करवा करके और खुद कहते हैं कि हम तो टेरर विक्टिम है। तो ये उनकी पॉलिसी है साफ तौर पे। और ये तो भाई अगर पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद है तो इसलिए नहीं क्योंकि भारत वहां आतंकवाद फैला रहा है, और ये हक यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिलरी क्लिंटन ने कह दिया था बहुत पहले वहीं जाकर के, दुनिया के पाकिस्तान की धरती पे खड़ी होकर के हिलरी क्लिंटन ये कह गई थी कि आपने अपने बैकयार्ड में सांप पाल रखे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आपके ही सांप काटेंगे। और वही हो रहा है। और वो हो रहा है जब खून बह रहा है खुद पाकिस्तान के भीतर, हर रोज आतंकी घटनाएं वहां पर हो रही हैं और मारे जा रहे हैं लोग। जिस दिन, ये महज इत्तेफाक नहीं है कि जिस दिन दिल्ली में धमाका हुआ, ठीक उसके अगले दिन कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान में भी धमाका हुआ और वहां भी 15 लोग मारे गए। यही मैं कह रहा हूं कि वो आईवाश होता है, दुनिया को दिखाना होता है। यूनाइटेड नेशंस के लिए एक ऑप्टिक्स दी जाती है, कहा यह जाता है कि देखिए हम भी टेरर विक्टिम है, हमारे यहाँ भी ब्लास्ट होता है, और वो ये कहते ही है कि भारत करवा रहा है, रॉ करवा रही है हमारे यहाँ। तो आप क्या कर रहे हो अपने देश में बैठ करके, अगर आपके देश में घुस करके इतने बड़े पैमाने पर अगर भारत करवा रहा है? तो ये अपने आप में सवाल है। लेकिन दरअसल क्या है, इसके पीछे असल बात को समझिए। असल बात ये है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो आतंक की खेती करता है, आतंक पालता है, आतंक को स्पॉन्सर करता है, आतंक को एक्सपोर्ट करता है। तो जब आपकी पूरा का पूरा धंधा ही आतंक का हो जाए तो फिर आपका देश जलेगा क्यों नहीं? आप दूसरों के घर में आग लगाने की कोशिश करोगे तो पहले आग तो जलाओगे अपने घर में। क्या यही हो रहा है? क्या यही हो रहा है पाकिस्तान में? बिल्कुल यही हो रहा है। दूसरे के घर को जलाने के चक्कर में वो अपने घर में को भी खुद जला रहे हैं। आतंकवादी हमले वहाँ भी हो रहे हैं। और कहा अभी थोड़े दिन पहले की बात है, वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दिया था कि बहुत जल्दी ही ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान 2.5 फ्रंट्स पर वॉर लड़ेगा। ढाई कह रहे थे वो। तो उनका कहने का मतलब था कि एक तरफ भारत होगा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान होगा, 2 फ्रंट्स का वॉर होगा, और साथ में जो 2.5 वो कह रहे हैं, उनके कहने का ये मतलब था जो उनके यहाँ अंदर में जो आतंकवादी बैठे हैं, जो सांप हैं उनके लिए, हालांकि वो सांप नहीं कहते हैं, वो तो उनके दोस्त हैं, उनके तो दोस्त हैं वो। तो उनके कहने का फ्लैग में उनको देते हैं। तो उनके कहने का ये मतलब था कि पाकिस्तान को 2.5 फ्रंट्स पे, यानी कि 2.5 फ्रंट्स पे लड़ाई लड़नी होगी, एक तरफ हिंदुस्तान से, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से, और ठीक पाकिस्तान की धरती पर जो बैठे हैं उनसे भी लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी। तो आप खुद ही सोच लो, वो खुद ही ऐसा कह रहे हैं। खुद उनको पता है कि उन्होंने क्या कर रखा है, क्या पाल रखे। अच्छा, इससे एक राजेश जी और बड़ी बात निकल के आ रही है कि अब अगर पाकिस्तान के भीतर से ये कहा जा रहा है, और ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, पीओके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे थोड़े दिन पहले, तो अगर वो कह रहे हैं कि हमने ही ये हमले करवाए, यहीं के आतंकी यानी कि पीओके और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने हमले करवाए, तो भारत के लिए एक मौका है एक्सपोज करने का और इंटरनेशनल फोरम्स। तो भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के रक्षा मंत्री ने पहले भी कहा था, और अभी जब दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है लाल किला के मेट्रो स्टेशन के बाहर, उस वक्त भी कहा था। देश के प्रधानमंत्री ने भूटान से भी कहा था कि हम जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और उसका सीधा मतलब अजय यही था कि जो बार बार पहले से भारत कहता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है,
तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम देख लें कि ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से शुरू होगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है और फिर से पाकिस्तान वैसे ही दहलेगा जैसे 7 मई की रात को दहला था। और आने वाले 2-3 दिनों में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वैसा ही मंजर देखने को फिर मिल सकता है। और न मत भूलिए कि भारत की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया है, पॉज किया है। भारत की सरकार ने साफ तौर पे कहा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज पर है और हर वक्त हमारी सेना तैयार खड़ी है। अगर कोई भी कहीं से भी आतंकी घटना को अंजाम देता है तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा जैसे कि 7 और एकदम ताज़ा बयान है, एकदम ताज़ा बयान है ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ ने कहा है पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल पे बात करते हुए, ये कहा है कि भारत जल्दी ही हमारी सरहद पर हमला कर सकता है। आप खौफ देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों का खौफ देखिए, वो सोते जागते इसी बात का डर लगा रहता है कि भारत हमला करने वाला है। सीधा डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है सीधा सारे सैनिकों की छुट्टी वहाँ कैंसिल कर दी गई है। वहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर्स है, वहाँ पर फाइटर जेट्स वहाँ फ्लाई करते हैं, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और आपका मंत्री कह रहा है कि सरहद पर हमला कर सकता है हिंदुस्तान। और ये अभी हमारे आर्मी चीफ ने भी मैसेज दे दिया है, मैसेजिंग उन्हीं का जवाब था। उपेंद्र द्विवेदी ने जो सोमवार को जो कहा था, उसी के जवाब में कांप उठा पाकिस्तान। उन्होंने यहाँ पर वक्तव्य दिया कि भैया हमारी सेना हर वक्त खड़ी है और कहीं से भी अगर कोई ये चाह रहा है कि भारत को नुकसान पहुंचाए या भारत पर आतंकी हमला करे या किसी भी तरह से, तो हमारी सेना 24 घंटे तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो एक ट्रेलर था, सिर्फ 88 घंटे में। ये डायरेक्ट मैसेज था। हाँ, डायरेक्ट मैसेज था कि सिर्फ 88 घंटे में हमने निपटा दिया था और इस बार ट्रेलर नहीं होगा, पूरी पिक्चर रिलीज होगी और पाकिस्तान उसको सदियों तक याद रखेगा। और लगता है कि इसी का खौफ वहां पर अब अलग अलग तरीके से निकल रहा है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ बयान दे रहे हो, चाहे ये हक बयान दे रहे हो और ये कह रहे हो, तो दरअसल अपनी खींच मिटाने के लिए मुझे लगता है कि जनता के बीच में पाकिस्तानी आवाम को बरगलाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन ये हास्यास्पद ही कहा जा सकता है, उल्टा साबित कर रहे हैं कि ये क्या करतूत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसका जवाब भारत को कैसे देना चाहिए? क्या ऑपरेशन 2.0 को अंजाम दे देना चाहिए? जब खुद कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग कि यहीं से हमला हुआ है, तो फिर देर किस बात की? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा और ये जानकारियाँ, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।